तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम चला रहे हैं अपना डग्गा पिकअप, फिलहाल पिकअप। और हम जा रहे हैं क्या लेने लगी? भूसा भूसा लेने नहीं गए, प्यारा पायरा लेना ये आगे चल रही है ताली। और आगे ट्रैक्टर दिखाना है यार भाई। ये आगे ट्रैक्टर लगी हुई है, आगे ट्रैक्टर में लोड है धान। हम जाएंगे फिलहाल खेत, वहाँ पे रखूंगा पैरा भैंसों के लिए और गाय के लिए पैरा लेके आते हैं, क्योंकि अभी भूसा जो है खत्म होने की कगार पे है। और भूसा खत्म हो जाता है तब हमारे यहाँ धान का जो पैरा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें उसको बोलते हैं पैरा को, तो हम पैरा लेके आएंगे और भैंसों को अब वही खिलाया जाता है ठंडी पे। तो दोस्तों बने रहे मेरे ब्लॉग पे और अपने भाई को सपोर्ट करते रहे। कोहरा बहुत ज्यादा है, सामने दिखाओ कोहरा, रास्ते दिख नहीं रहे हैं। अभी तो सुबह बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो गया है। फिलहाल हमारे पीछे गाड़ियाँ, आगे गाड़ियाँ, सब जगह गाड़ियाँ। वास्तव गाड़ी के अंदर, मस्त गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, लो ठंड ठंड का तो पता ही नहीं कब। लोग आराम से चलो भाई, हो ज्यादा तब नहीं चल नहीं, बहुत ज्यादा है, सामने जाएगा। ये जो कोहरा है, इस कोहरे से हमको एक बात सीखने को मिलती है कि अगर आपके जीवन में आपको रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, आपके रास्ते जो है वो दिखना बंद हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो धीरे 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 आप कदम बढ़ाते रहो। अगर रुक जाओगे तो आप वहीं रुके रह जाओगे। आपको जब रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो आप धीरे 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 कदम आप अपने बढ़ाइए। जैसे ही आप कदम बढ़ाते जाएंगे आपको रास्ते जो है वो दिखते जाएंगे। और अगर आपने स्पीड अपनी बढ़ाई तो आपका एक्सीडेंट होना जो है वो है। इसलिए अगर आपको रास्ते समझ में नहीं आते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, तो आप कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे कदम अपने बढ़ाइए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। क्योंकि जब रास्ता समझ में नहीं आता है और आप ओवर स्पीड चलते हैं तो एक्सीडेंट होना जो है वो स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है। हमारे गांव का ये तालाब है जो अभी दिख नहीं रहा है कोहरे की वजह से। इस पे सिंघाड़े वगैरह लगाए जाते थे पहले, और अब तो लगाए नहीं जाते, क्योंकि जिनका जो मतलब वगैरह जो लेता है लिया था अब है नहीं, तो शायद हम वो लगाते थे। ये बच्चे भी नहीं लगाते। चलिए गाइस, हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने खेत, फिलहाल बस पहुंच ही गए, कुछ ही दूरियों पे बचा हुआ है, बस हम पहुंच के और इस पे फिर
स्टॉप। देखो राशन वगैरह फिलहाल लगी हुई है। पापा आ गए। राशन फिलहाल लगी हुई है और बड़े भैया आ रहे हैं। बड़े भैया वो आ गए बड़े भैया। अब उसको खोल देंगे और फिर हम चले जाएंगे अंदर। लो इन सकरी रास्तों से हम जो है अपने खेत की तरफ बढ़ रहे हैं, हौले हौले धीरे धीरे। गांव में खेतों का, सड़कों का इतना सुकून है गांव में कि आदमी जब महसूस करता है उस चीज को तो वो चीज उसको महसूस होती है, क्योंकि देखने से तो कुछ नहीं, महसूस करने से। डेवलपमेंट भले ही नहीं है, ये खेतों की सड़कें हैं और गवर्नमेंट सड़क बनवा नहीं रही है, तो डेवलपमेंट भले ही नहीं है, बट सुकून की जो सारी सीमा है वो सीमा से अधिक सुकून है। अगर आप सिर्फ जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, सारा जीवन जीना चाहते हैं, विलेज इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। सड़कें बहुत ज़्यादा खराब है। खेतों के हाल ऐसे हैं कि अगर किसान और भी अधिक डेवलप हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उस पर ध्यान नहीं देती है। खेतों सड़क से मतलब खेतों तक सड़क जो है पहुंच जाए किसान की, लाइट वगैरह व्यवस्थित पहुंच जाए, यहीं से ना ये तो ये हमारा भतीजा अभी जा रहा है रास्ता देखने कि रास्ता है अंदर की नहीं है। भैया बोल रहे हैं कि मशीन चालू है और भैया जा रहे हैं मशीन बंद करने। ये पाइप आया हुआ है, वो बेटा वहाँ क्या बोलते हैं कि गाड़ी जो है वहाँ खड़ी हुई थी किसी की, तो वो हटा रहा है। विंडशील्ड पे बहुत ही ज्यादा जो है कोहरा हो चुका है, बैठ चुकी है, स्टीम बैठ चुकी है। थोड़ी साफ कर देते हैं इसको। महिंद्रा बोलेरो पिकअप अपना है फिलहाल ये, मंझले भैया का। ये हमारे बड़े भैया हैं। भाई मैं तो सब अपना ही मानता हूँ, ये मेरा सब है। अब लोग क्या मानते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई मेरे भाइयों के पास जो है वो मेरा ही है। ये भैया पाइप को हटा रहे हैं क्योंकि पाइप के ऊपर से गाड़ी जाएगी तो पाइप फट जाएगा ना, इसलिए भैया भी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। और हम हैं गाड़ी के अंदर, हमारा ये भतीजा बैठा हुआ है गाड़ी के बाहर। मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून भरा जीवन जो है वो है गांव में, क्योंकि मैं शहर पे भी रह के आया, 7-8 महीने शहर पर रह के आया, मुझे वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ मिली नहीं। अब कहना है, लोगों का कहना है कि शहर में रहना इतना आसान नहीं है। आसान है, ऐसी बात नहीं है, इनकम आपके पास है तो रहना आसान है, लेकिन जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है आपके शहर का रहने का। अगर आपको स्वस्थ रहना है, भाई मुझे नहीं सूट कर रहा है शहर, मैं नहीं रह पा रहा हूँ शहर में, क्योंकि मैं गांव में पला बढ़ा, एकदम से शहर चला गया, मुझे वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली वहाँ पे, तो मैं कैसे रह पाऊँ वहाँ पे। तो मैं अपने घर आ गया, अपने भाइयों के, अपने पिता के, अपने भतीजों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे इतना सुकून मिलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग कुछ भी बोले, मुझे क्या करना है भाई, मुझे अपने जीवन से मतलब है। लोगों क्या है, लोगों का तो काम है बोलना। तो दोस्तों जो हमारी गाड़ी है
पैरा भरने जो आए थे वो भर चुकी है और हम अब उसको लेके जाएंगे अपने घर। ये देखो वो गाड़ी जो है पूरी भर चुकी है, पूरी तरह से लोडेड। भतीजा मेरा लगा हुआ है, ऊपर से भैया वो ला रहे हैं पैरा। मैच फ़िलहाल चला गया था अभी वहाँ खेत साइड पानी मशीन छोड़ने, पानी लगने के लिए। भैया ने फ़िलहाल गाड़ी जो है लोड कर दी है। ये भाई साहब जो हैं वो चढ़े हुए हैं और उसको प्रॉपर तरीके से सेट वेट करके जमा रहे हैं। ठीक है, तो अपन गाड़ी लेके अब अपन जाएंगे घर। तो पैरा की गाड़ी दोस्तों जो है वो भर चुकी है और ये देखो हमारे पीछे ऊपर पैरा है। ये गाड़ी में हमारे है पैरा। ये हमारा भतीजा जो है फिलहाल जो है थक चुका है बहुत, तो अब हम जा रहे हैं घर। हमारा जो ब्लॉग है आज का वो यही होता है समाप्त, क्योंकि अब ये गाड़ी जाए होगी खाली हो जाएगी घर जाके और फिर हम वापस से आएंगे खेत, क्योंकि पानी लग रहा है छोड़ के आए। तो हमारा जो ब्लॉग है आज के यही समाप्त होता है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।